अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, सिर्फ वर्तमान में जीते रहो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इसमें से ही एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वे कभी नहीं टूटते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो ही देता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, वो अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई है क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपना धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन अगर अपने वश में नहीं करोगे तो वो अपने दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्वाण केवल पहले से बनी चीज़ों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी की जगह पर खुशी नहीं मिल सकेगी। अपने ज़रूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह ही घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत ही चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस दुनिया से जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। भगवान कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में भी साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जानने की शक्ति, झूठ को सच पृथक करने वाली वो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो ही जाता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर सिर्फ सत्कर्म करते रहो। भगवान कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन।
तो ऐसी श्री कृष्ण वाणी सुनने के लिए जीवन प्रवाह के साथ बने रहे। जय श्री कृष्ण।